हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिम की बात। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिम के बारे में जिसे जब आप देखेंगे तो आपको अपने देखे हुए एनिम्स, काफ़ी सारे एनिम्स याद आएंगे, क्योंकि इस एनिम में इंस्पिरेशंस जो ली गई हैं वो बहुत सारे एनिम से ली गई हैं। तो जब आप ये देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इस एनिम को पहले ही देखा होगा और जिन्होंने देखा होगा वो मेरी बातों से एग्री करेंगे, और जिन्होंने इस एनिम को अभी तक नहीं देखा है उन्हें ये एनिम एक बार देखना चाहिए। पहले मैं आपको एनिम के बारे में बता देता हूँ, एनिम की स्टोरी क्या है, किस बारे में है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो मैंने बताया था कि ये बहुत सारे एनिम से इंस्पायर्ड है, उस बारे में बात करेंगे। तो एनिम की स्टोरी जैसा कि एक शोनेन एनिमे होता है, इसमें आपका जो प्रोटैगनिस्ट है वो काफ़ी वीक है, बहुत ही वीक है। और एनिम की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है ये एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सभी लोगों के पास मैजिकल पावर्स होती हैं फ्रॉम बर्थ। किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में होती है। लेकिन जो अपना प्रोटैगनिस्ट है उसके पास ज़ीरो मैजिकल पावर है, वो बिना किसी मैजिकल पावर के पैदा हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो सपना रहता है कि ये विज़र्ड किंग बनना चाहता है। अब विज़र्ड किंग जो है वो एक पोस्ट है, जैसे कि नारुतो में होकागे की थी, वन पीस में पायरेट किंग की पोस्ट है, उसी तरह से ब्लैक क्लोवर में एक पोस्ट है जिसे ये पाना चाहता है, वो है विज़र्ड किंग की। अब ये उसके लिए ट्रेनिंग करता है। इसे उम्मीद रहती है कि इसकी जो मैजिकल पावर्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद डेवलप हो जाएंगी, और वैसा कुछ नहीं होता है। फिर भी ये ट्रेनिंग करता रहता है और एक टाइम आता है जब ये गिव अप करने वाला रहता है, लेकिन तभी इसे कुछ पावर्स मिल जाती हैं। मैजिकल पावर्स नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पावर्स मिल जाती हैं, जिसके कारण ये आगे बढ़ता रहता है। फिर धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती है, और अभी तो ये एनीम चल ही रहा है, 4th सीज़न में हुआ है, और अभी ये बहुत लंबा जाएगा। एटलीस्ट 10-12 सीज़न तो आएंगे, कम से कम इसके 10-12 सीजन आएंगे, बाकी फिर देखते हैं। अब इस एनीम को जो मैंने देखा था पहला एपिसोड, तो मुझे इसको देखते हुए माय हीरो एकेडेमिया की याद आ गई थी, क्योंकि उसमें भी कहानी कुछ ऐसी है कि सभी लोग क्वर्क के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जो अपना प्रोटैगनिस्ट है डेकू, उसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता है। तो काइंड ऑफ मुझे वो सिमिलरिटी नज़र आई। फिर उसके बाद पहला एपिसोड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे ऐसा कुछ रियलाइज़ होता है कि जो आपका मेन प्रोटैगनिस्ट है ब्लैक क्लोवर में, उसके अंदर कोई ना कोई एविल स्पिरिट है या फिर डेमन है, कुछ ना कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा था कि अब ये फ्यूचर में चल के कुछ नारुतो जैसा होने वाला है। तो शुरुआत में तो नहीं होता है, क्योंकि वो जो डेमन था उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता है तो कहानी उसी तरह से आगे बढ़ती है जिस तरह से नारुतो में थी। कोई उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता है, सब उससे हेट करते हैं और दैट। फिर उसके बाद कहानी में और जो कैरेक्टर्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं वो है, उनमें से एक कैरेक्टर है लक। अब लक का जो कैरेक्टर है वो ड्रैगन बॉल के गोकू ही जैसा है, सेम टू सेम। मतलब इसे बस दुनिया मर जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे बस एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का वो चाहिए, इसको बस कोई भी चाहिए, इसको पूरा दिन बस लड़ना ही होता है। और इसको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए जहाँ पे इसे जाके ट्रेनिंग करनी है और उससे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना है। अब गोकू है तो वेजिटा भी होगा, तो वेजिटा भी है इसमें। इन दोनों की राइवलरी भी चलती रहती है, और जैसा कि ड्रैगन बॉल में होता है गोकू हमेशा जीतता है, उसी तरह से इसमें भी है कि मैग्ना जो है आपका वेजिटा, वो इससे जीत नहीं पाता, और सरपास करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करता रहता है, पर कभी भी वो उसे सरपास कर नहीं पाता है। तो इसमें एक कैरेक्टर है विज़र्ड किंग का। अब विज़र्ड किंग का कैरेक्टर जो है वो मैच करता है जीन फ्रिक्स से। जीन फ्रिक्स ये हंटर में एक कैरेक्टर था, और उसे भाई साहब लेंस एक्सप्लोर करने थे, जिसके लिए वो अपने बेटे को छोड़ के वो चला जाता है दुनिया में कि भाई साहब मुझे उनके बारे में जानना है और दुनिया कितनी बड़ी है, ये चीज़ों के बारे में जानना है। उसी तरह का कुछ कैरेक्टर आपके विज़र्ड किंग का है, इसे बस दुनिया में जितने भी मैजिकल एबिलिटीज़ उन सबको इसे एक्सप्लोर करना है। ये सारे जब भी इसे कोई भी नया वो मिलता है देखने के लिए, नई मैजिकल एबिलिटी, तो ये बस उस इंसान के पास चल जाता है कि भाई मुझे बताओ क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करती है। अब अगर पूरी कहानी की बात करी जाए, ब्लैक क्लोवर की जो पूरी कहानी मैच करती है माय हीरो एकेडेमिया से। ये पावरलेस बॉर्न होते हैं, किसी तरह से पावर्स मिल जाती है, फिर उसका ट्रेन करते हैं उस पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, और फिर एनिम तो अभी दोनों चल ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच करता है वो है फेरी टेल के साथ। जिस तरह से इसमें लूसी रहती है और उसका सपना रहता है विच बनने का, उसी तरह से इसमें भी कहानी काइंड ऑफ वैसी है कि भाई साहब आपका प्रोटैगनिस्ट है, उसको वो विज़र्ड किंग बनना है, और उसके काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं ऑन द वे, और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं जिनको ये ओवरकम करते हैं, एंड फाइनली ये जाके विज़र्ड किंग बन जाएगा। भाई साहब जो बात ब्लैक क्लोवर को बाकी सारे एनिम से अलग करती है वो है इसका, जब आप देखोगे एपिसोड्स तो आपको भाई साहब जो ब्लैक क्लोवर की एंडिंग होती है, मतलब एक सीज़न ख़त्म होता है तो कोई दूसरा एनिम अपन देखते हैं, एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है वो जहाँ पे ख़त्म हो जाती है,
वहाँ पे एनीमे का सीज़न ख़त्म हो जाता है। पर ब्लैक क्लोवर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका एक सीज़न ख़त्म होता है, फिर दूसरे सीज़न का आधा पार्ट इसी सीज़न में दिखा दिया जाता है और उसके बाद पहले सीज़न को ख़त्म किया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्लैक क्लोवर का जो सीज़न 1 है वो ख़त्म होता है 51 एपिसोड्स में, लेकिन उसे ख़त्म करना चाहते तो अराउंड 40 एपिसोड्स के साथ पास भी ख़त्म कर सकते थे और वो बहुत अच्छी एंडिंग होती। लेकिन 51 एपिसोड्स में ख़त्म हुआ। फिर उसके सीज़न 2 ख़त्म होता है आपका 102 एपिसोड्स के साथ। वहीं पे सीज़न 2 को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 90 के आसपास ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसकी जो एंडिंग होती है वो 102 के आसपास होती है। मतलब सीज़न 3 के कुछ एपिसोड्स दिखा देते हैं और ऐसे मोड पे सीज़न को ख़त्म किया जाता है कि भाई साहब रहा नहीं जाता यार। और इसीलिए मैंने फिर इसकी मांगा भी पढ़नी शुरू कर दी और मैंने इसकी मांगा भी ख़त्म कर दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं बोरुतो या फिर ड्रैगन बॉल या फिर और किसी भी एनीमे की मांगा के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें।